हाँ जी गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक सबसे पहले व्लॉग में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि एक ट्रिप करा जाए। ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने ट्रिप प्लान कर लिया। तो रात का बज रहा था 9:45 का टाइम और मैं निकल पड़ा घर से। तो जर्नी की शुरुआत जो करी है मैंने बस से स्टार्ट करी थी। रामाकृष्ण आश्रम से मैंने बस ली थी अमृतसर के लिए। तो सोचा मैं बस से ही ट्रैवल करता हूँ। सोलो ट्रैवल कर रहा था मैं, तो सोचा मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, आना जाना कर लूँगा। गोल्डन टेम्पल सोचा था, प्लान करा था, दर्शन करके आता हूँ। तो बस में निकल पड़ा मैं अकेला ही। रात को 10 बजे की बस थी और टाइम से बस चल पड़ी थी। तो धीरे धीरे बस चलना स्टार्ट हो चुकी थी और ये मेरी सीट थी, आराम से बैठा हुआ था और साथ में कोई भी नहीं था और विंडो सीट ली थी मैंने और धीरे धीरे अपना एंजॉय करता हुआ जा रहा था। और थोड़ी देर आँख लग गई और देखा कहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगा कि मैं हाईवे पे पहुँच गया हूँगा, बट अभी है बस धीरे धीरे सरकती दिल्ली की सड़कों पे कोशिश कर रही थी दिल्ली से बाहर जाने की। रास्ते में कुछ पैसेंजर्स भी थे जिनको उठाना था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे मैंने अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट करी है। और बस के नज़ारे भी मैं लेता हुआ जा रहा था, रोड पे देख रहा था लोगों की आवागमन मैं देख रहा था। तो थोड़ी देर के बाद, ट्रैवल करने के बाद, हम लोग पहुंच गए थे बाईपास, क्योंकि वहाँ से भी कुछ सवारियों को, पैसेंजर्स को पिक करना था बस ने। और थोड़ा वेट करा, 15-20 मिनट वेट करता रहा। मुझे लगा कि शायद रात का टाइम है, खाली होगा, बट दोस्तों भीड़ दिल्ली में बहुत भीड़ होती है, स्पेशली बाईपास पे, क्योंकि हर एक ने ट्रैवल करना होता है। और बस वेट करते करते 15-20 मिनट हो गए थे। तो सोचा मैं बाहर का नज़ारा देख लेता हूँ। तो बाहर देखते देखते काफ़ी अच्छा टाइम पास हो गया था मेरा। ऑलमोस्ट 11 बजने वाले ही थे। तो भूख भी इतनी कुछ खास लगी नहीं हुई, घर से खाना मैं खा के ही आया था। तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बाईपास पे तो हमारी बस हाईवे पे निकल चुकी थी और बस ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ही ली थी। और सोचा कुछ ना कुछ मैं शूट करता रहूँगा बीच बीच में। और सोने की काफ़ी कोशिश कर रहा था क्योंकि नींद आने रही थी। बस में दोस्तों नींद आती नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि मेरा जो कोच था वो सीटिंग का था, सोने का कोच नहीं था, वो स्लीपर कोच नहीं था। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ी और कुछ देर बाद लगा कि स्पीड कम हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक मिल गया था। ऑलमोस्ट 15 मिनट ही चले होंगे हम, और ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये ट्रैफिक तो मिलता ही मिलता है, आपको पता ही है दिल्ली का कैसा है हिसाब किताब। और धीरे धीरे हम कोशिश करते बाहर निकलने की दिल्ली से। तो काफ़ी पैसेंजर्स बस में फुल हो चुके थे और जिन जिन की विंडो सीट थी, हम बाहर के नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। काफ़ी रश था रोड पे, ट्रक काफ़ी थे क्योंकि इस टाइम पे एंट्री खुल चुकी होती है। तो धीरे धीरे करते करते हम स्पीड पकड़ ली बस ने। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा इसके अंदर। बस के अंदर एसी बस थी और बस ने अपनी प्रॉपर एक स्पीड पकड़ ली थी कुछ टाइम के बाद। तो मैं अपनी कुछ पॉडकास्ट सुनने स्टार्ट कर दी मैंने, हॉरर स्टोरीज़ के। बस अपनी स्पीड पे चल रही थी और धीरे धीरे मैं अपने पॉडकास्ट जो था उसका लुत्फ़ उठा रहा था बैठ के। और क्योंकि बोर हो रहा था यार, कुछ करने के लिए था नहीं। वीडियोस भी कितनी देखता, क्योंकि इंटरनेट इतना कुछ खास चल नहीं रहा था। कुछ देर चलने के बाद, ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा चलने के बाद, ड्राइवर ने एक ब्रेक ले ली और बोला कि आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी। ये हमारी बस थी। और बोला कि आप जिसने खाना है, चाय ब्रेक लेना है, कुछ भी लेना है, खाना पीना है, आप 30 मिनट्स के अंदर आप कराओ। कोई एक रंगोली ढाबा था, वहाँ पे बस रोक ली। खाना अच्छा ही था, बट मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि चाय पी थी। और रात को खाना खाने के बाद सो गए। जब सुबह आँख खुली तो हम ऑलमोस्ट अमृतसर में एंटर कर चुके थे। और मैं वेट ही कर रहा था कि कब हम अमृतसर पहुँचे। टाइम देखा 6:45 बज चुके थे, क्योंकि बस का पहुँचने का टाइम 7:30 बजे का था। तो सिटी में एंटर करते करते बस ने स्पीड थोड़ी स्लो कर ली थी, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है अर्ली मॉर्निंग।
तो सोचा आँख खुली है थोड़ा शूट कर ही लें। ये लिखा है अमृतसर से इफ्तिदा और देखते ही देखते हम लोग गोल्डन गेट के अंदर एंटर कर लिया हमने ऑलमोस्ट। क्योंकि जब ये आपको दिख जाए गोल्डन गेट तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको जो है अमृतसर में एंट्री मिल चुकी है। तो धीरे धीरे हम बढ़ते गए अपनी मंजिल की तरफ नज़ारे लेते गए और मौसम काफ़ी अच्छा था यार, ठंडा भी लग रहा था क्योंकि फॉग भी मिली हमें रास्ते में और टाइम से हमें पहुंचा दिया। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे अमृतसर स्टेशन था। अमृतसर स्टेशन पे मैं थोड़ी देर बैठ गया क्योंकि मैं सोच रहा था गोल्डन टेम्पल तक जाए कैसे जाए, क्योंकि जो प्राइवेट ऑटो जा रहे हैं, रिक्शा जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं अपनी मनमर्जी से किराया चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ से स्टेशन से गोल्डन टेम्पल के लिए फ्री बसेस जाती हैं। तो आप यहाँ से बस बोर्ड कर सकते हैं। 24/7 की सर्विस है। सिटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है गुरुद्वारे वालों ने, गुरुद्वारा कमेटी ने। तो आप यहाँ से बस ले सकते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। तो फ्रेश होने के बाद सीधा मैं चला गया दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल। वहाँ जाके दर्शन करें तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था, काफ़ी शांति मिल रही थी मन को। गुरबानी सुनी, दर्शन करें और सरोवर के किनारे बैठ के आराम से गुरबानी सुनी आंखें बंद करके। तो काफ़ी मेडिटेशन वाला माहौल था और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट मैं 5-7 महीने के बाद ही गया हूँ, क्योंकि पहले मेरी रूटीन हुआ करती थी कि हर महीने जाने की। तो काफ़ी अच्छा लगा। अंदर तो शूट करने नहीं देते, जो किसी तरीके से मैंने बाहर बैठ के मैंने शूट करा था। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप गोल्डन टेम्पल ट्रैवल करते हैं तो आप जो है कोशिश कीजिएगा, लाइन में जैसे लगे हों या टेम्पल के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको शूट करने नहीं देते, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दर्शन करने के बाद, लंगर सेकने के बाद मैं आ चुका था मार्केट के अंदर, जो बाहर मार्केट है। तो यार यहाँ पे नज़ारा जो है वो देखते ही बनता है। आपको यहाँ पे आके ऐसा फील करेगा कि आप किसी हेरिटेज साइट पे आ चुके हैं। संगत ठीक ठाक थी, क्योंकि मैं वीकडेज़ के अंदर गया था तो इतनी भीड़ थी नहीं, क्योंकि ये वीकेंड पे खचाखच भरा होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती। आपको आसपास मार्केट में काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जो आपने खरीद सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और काफ़ी रीज़नेबल रेट पे आपको जो है चीज़ें मिल सकती हैं। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ लोग मिल जाएंगे आपको वाघा बॉर्डर के लिए, अटारी बॉर्डर के लिए, परेड देखने के लिए, साइट सीइंग के लिए आपको प्रमोट करेंगे। तो आप जा सकते हैं, रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो यहाँ से हम निकलते हुए बाहर जब जैसे जा रहे थे तो सारा घूम के हम लोग ऑलमोस्ट हम मार्केट में घूम चुके थे। तो ये वाली बस की बात मैं कर रहा था दोस्तों, ये हल्की सी बाइट मैंने डाली है। तो ये प्रबंधक कमेटी की तरफ से बसेस हैं, 24/7 चलती हैं, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं आपको। दरबार साहिब आपको रेलवे स्टेशन से ले जाएगी बस, और वापस अगर आपको स्टेशन पे आना हो तो दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल से आपको बस जो है अमृतसर स्टेशन पे ही ड्रॉप कर देगी। इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। घूमने के बाद और हम सारा घूम लिए और शाम को हम सेम डे पहुंच गए इस ट्रेन में। शताब्दी मैंने बुक करी हुई थी, अमृतसर शताब्दी, और इसके अंदर बोर्ड करके हम वापस दिल्ली पहुंच गए। होप करता हूं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग है, पहला व्लॉग है, तो स्टे ट्यून रहिएगा और इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।